हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका कुजूर सर्वेंट ऑफ गॉड। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ परमेश्वर की दया से। और फिर से परमेश्वर ने एक बार आप लोगों के साथ मुझे बातें करने का मौका दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के पास आए हैं और आशा करते हैं कि हम सब मिलके इस टॉपिक को आज सीखेंगे। मैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्रार्थना करना चाहती हूँ। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने दिया है। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जो कुछ भी टॉपिक को सीखते हैं प्रभु जी, उस टॉपिक को अपने जीवन में लेके आगे बढ़ने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर फैमिली के लिए जो आपने दिया है। धन्यवाद के साथ ये छोटी प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सो फ्रेंड, आज हम लोग एक नए टॉपिक के विषय पे बातें करेंगे, सीखेंगे कि बाइबल हमें क्या बताती है। और आज का हमारा टॉपिक है आशा, होप। आशा, होप आज का हमारा टॉपिक है। और इस टॉपिक पे हम देखेंगे आज कि आज हमें बाइबल क्या बताती है आशा के विषय में। आशा के साथ क्या होता है, हम हर मुसीबत और प्रतिकूल परिस्थितियों में ईश्वर पर भरोसा करना जारी रख सकते हैं। आशा में रहने के कारण हम हर्षित रह सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि उन परिस्थितियों का उपयोग करके और हमारी आत्माओं को मजबूत और विकसित करने के लिए हमारे लिए कुछ अच्छा और सकारात्मक बना देती है। आज हम देखेंगे कि हम बाइबल से कि बाइबल हमें क्या क्या बातें बताती है आशा के विषय में, क्योंकि हमारे जीवन में आशा की बहुत ज़रूरत है। जब आशा नहीं होती है तो वो निराशा में बदल जाती है, और जब हमारे जीवन में निराशा आ जाती है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, बिल्कुल होपलेस होके रह जाते हैं। आज हम देखेंगे प्रोवर्ब्स चैप्टर, बाइबल से प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 8 में क्या लिखा है। For surely there is a hereafter and your hope will not be cut off। यहाँ पे क्या बता रहा परमेश्वर हमें, For surely, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हाँ मेरे प्रियो, हम किसी भी काम को करते हैं, हमें उस काम को तब तक करते रहना चाहिए जब तक उसकी अंत ना हो, लेकिन हम आशा नहीं करते हैं। कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, जीवन में होप को खो देते हैं, और इसी वजह से हम उस काम को, जिस काम को हम करते हैं उस काम को हम अंत नहीं कर पाते। लेकिन हमें वचन बताता है, फॉर श्योरली देयर इज ए हियर आफ्टर एंड योर होप विल नॉट बी कट ऑफ। हाँ मेरे प्रियो, अंत में फल होगा और क्या होगा, तेरी आशा ना टूटेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें परमेश्वर वचन में साफ साफ बताता है कि क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें क्या है, हमें आशा के साथ, धीरज के साथ उस कार्य में आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अंत में फल होगा और जो हमने आशा किया है, जो हमने होप लगाया है, वो ना टूटेगी। ये हमें वचन बताती है, परमेश्वर बताता है। और हम आशा के विषय में देखेंगे, आशा के विषय में साम्स चैप्टर 32 वर्स 10 में क्या लिखा है। साम्स चैप्टर 32 वर्स 10 में क्या लिखा है देखेंगे हम। Many sorrows shall be to the wicked, but he who trusts in the Lord mercy shall surround him। हाँ मेरे प्रियो, वचन हमें क्या बताती है, साफ साफ वचन हमें बताती है कि दुष्टों को तो बहुत पीड़ा होगी, बट ही हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड, वचन परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है, मर्सी शैल सराउंड हिम, वह करुणा से घिरा रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, वचन हमें साफ साफ बताती है कि दुष्टों को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पे भरोसा रखता है, हमारी आशा कौन है, हमारी आशा परमेश्वर है, यहोवा है, उस पे हमारी भरोसा होनी बहुत जरूरी है। हमारी आशा परमेश्वर पे जब होती है,
हमारी होप जब परमेश्वर पे होती है तब क्या होता है, परमेश्वर की करुणा से हम घिरे रहते हैं। वचन हमें साफ बताती है, दुष्टों को तो बहुत पीड़ा होगी। जो परमेश्वर के बातों को नहीं मानते हैं, जो उनके कहे पे नहीं चलते हैं, उन पे भरोसा नहीं करते, आशा नहीं रखते हैं, उन्हें तो बहुत पीड़ा होगी। परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। यहोवा पे भरोसा रखना ही उत्तम है। जब हम पर यहोवा पे भरोसा रखते हैं तो हम उसके करुणा से, उसके दया से, मर्सी, उसकी दया से हम क्या रहते हैं, घिरे हुए रहते हैं। परमेश्वर हमें चारों तरफ से घेर के रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। आशा हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में आशाओं को खो दिए हैं और निराशा की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। हमें परमेश्वर को जानने की ज़रूरत है, उनके नज़दीक जाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम उनके नज़दीक जाएंगे तभी हम उन पे ट्रस्ट कर पाएंगे, उन पे हम आशा रख पाएंगे, होप लगा पाएंगे। मनुष्य पे होप लगाना, परमेश्वर पे होप लगाना ज़्यादा अच्छा है। परमेश्वर से आशा रखना मनुष्य पे आशा रखने से उत्तम है। क्योंकि मनुष्य अपनी बातों को बोल के मुकर सकते हैं। मनुष्य किसी भी मोड़ पे कभी भी हमें छोड़ के जा सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। लेकिन परमेश्वर पे अगर हमारा आशा है तो परमेश्वर हमें कभी भी धोखा नहीं देते हैं। परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ के नहीं जाते हैं। तो हमारा आशा परमेश्वर पे होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पे जब हम अपना आशा करते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों को घेर के रखता है। वो अपने ढाल से हमें घेरे रहता है। हमारा प्रोटेक्शन उनके हाथ में रहता है। तो आशा करनी है आपको तो आप परमेश्वर से कीजिए, परमेश्वर पे उम्मीद कीजिए। आज बहुत सारे लोग आशा लगा के, होप लगा के बैठे रहते हैं, किसी से भी होप लगाए रहते हैं। जब उनका होप पूरा नहीं होता है तो उन्हें काफ़ी तकलीफ होती है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप होप लगाइए किसी से, परमेश्वर से होप लगाइए। परमेश्वर वायदा करता है तो वो वायदे को पूरा करता है। हमारा परमेश्वर वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और मैं और भी देखना चाहूँगी, यहाँ पे लिखा है यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 7 में मैं पढ़ना चाहूँगी। यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 7 में लिखा है, ब्लेस्ड इज द मैन हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड हु होप इन द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर हमें साफ साफ अपने वचनों में कहता है, ब्लेस्ड इज द मैन हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड हुज होप इज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचनों में हमसे क्या कहता है, साफ साफ कहता है कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। परमेश्वर ने उसे ब्लेस्ड कहा है। ब्लेस्ड इज द मैन हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पे है, हमारा होप परमेश्वर पे है, हमारा आशा परमेश्वर पे है, तो परमेश्वर ने उसे क्या कहा, धन्य कहा है, ब्लेस्ड कहा है। क्योंकि परमेश्वर पे ही हमारा भरोसा होना चाहिए। लेकिन आज हम परमेश्वर पे अपना भरोसा नहीं देके आज हम व्यर्थ चीज़ों पे अपनी आशाएं लगा के बैठे हैं, व्यर्थ वस्तुओं पे आशाएं लगा के बैठे हैं, व्यर्थ लोगों पे अपनी आशाएं लगा के बैठे हैं। नहीं, हमारी आशा परमेश्वर से होनी चाहिए। और जब हमारी आशा पूरी नहीं होती है, जब हम आशा दूसरी चीज़ों पे लगा के बैठे रहते हैं, सांसारिक चीज़ों पे, और जब हमारी आशा पूरी नहीं होती है तब हमें तकलीफ होती है। लेकिन आप परमेश्वर पे आशा लगाइए। परमेश्वर आपके आशाओं को देखते हैं, परमेश्वर देखते हैं कि आपको क्या चाहिए। लेकिन परमेश्वर अपने समय के अनुसार आपके जीवन में उस चीज़ों को देते हैं। तो उत्तम है कि हम परमेश्वर पे आशा लगा के रखें। और परमेश्वर ने उन्हें कहा है, ब्लेस्ड इज द मैन हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचनों में साफ साफ हमें बताता, धन्य कहा है परमेश्वर, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। तो हमारा भरोसा, हमारा आशा परमेश्वर पे होना चाहिए, ना कि संसारिक वस्तुओं पे होना चाहिए, ना कि संसारिक चीज़ों पे होना चाहिए।
क्योंकि जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं। वो हमारी आशाओं को निराशाओं में नहीं बदलते हैं। आज बहुत सारी जगह पे लोग दुखित इस कारण से रहते हैं क्योंकि वो होप ज्यादा करते हैं, एक दूसरे से होप बहुत करते हैं, आशा बहुत करते हैं। हमें दूसरे से आशा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब मनुष्य पे भरोसा करें, मनुष्य पे आशा करें, तो मनुष्य कभी भी अपने आप को बदल सकता है। और जब हम जो आशा लगा के बैठे हैं, अगर वो चीज हमें नहीं मिला तो हमें दुख होगा। तो उचित है कि हम परमेश्वर पे भरोसा करें, जो हमारे आशाओं को निराशे में नहीं बदलता है। जो हम परमेश्वर से आशा करते हैं, परमेश्वर उससे भी कई गुना अधिक हमारे लिए चिंता करके रखता है, उससे भी कई गुना अधिक हमारे लिए सोचता है। तो हमारा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। और परमेश्वर ने अपने वचनों में ब्लेस्ड कहा है, धन्य कहा है वैसे पुरुषों को जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। और परमेश्वर पे भरोसा रखना ही उचित है हमारे जीवन के लिए। परमेश्वर सब कुछ करेंगे हमारे जीवन में, लेकिन वो हमारे समय पे नहीं, वो अपने समय पे परमेश्वर हमें हर तरह से आशीषित करेंगे। तो हमारा भरोसा, हमारा आशा परमेश्वर पे होना चाहिए। इसी तरीके से देखेंगे यशाया चैप्टर 12 वर्स 2 में क्या लिखा है। यशाया चैप्टर 12 वर्स 2। Behold, God is my salvation, I will trust and not be afraid. For, yeah, the Lord is my strength and song. He also has become my salvation. Amen. परमेश्वर अपने वचनों में इतनी अच्छी अच्छी बातें कहता है, अगर हम उन्हें ध्यान से पढ़ें, उन्हें अगर हम सीरियसली लें अपने जीवन में, तो हमें किसी और चीज़ों पे आशा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी और चीज़ों से होप करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही होप करें और ना ही अपने आप को दुखित करें। जब होप करते हैं तभी दुखित होते हैं, और हम जिस पे ज़्यादा ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ज़्यादा होप करते हैं, उधर से हमें ज़्यादा दुख भी मिलता है। लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। जब हम परमेश्वर को जब जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी दे के जब हम सारा होप परमेश्वर से करते हैं ना, तो परमेश्वर हमें देते हैं, परमेश्वर हमें निराश नहीं करते हैं। वचन हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलता है। परमेश्वर मेरा उद्धार, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा। Behold, God is my salvation. परमेश्वर मेरा उद्धार है। I will trust and not be afraid. मैं ना थरथराऊंगा। For, yeah, the Lord is my strength. क्योंकि यहोवा मेरा क्या है? बल है। यहोवा मेरा बल है। And song, he also has become my salvation. क्या है वो? मेरे भजन का विषय है और मेरा उद्धार करता हो गया है। हाँ, आप अगर सही जगह पे आशा लगाए हुए हैं, परमेश्वर के साथ अगर आप आशा लगाए हुए हैं, तो आप ये चीज खुद भी कहेंगे कि परमेश्वर मेरा क्या है? उद्धार है। मेरा भरोसा रखूंगा और मैं ना थरथराऊंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना थरथराऊंगा, क्योंकि परमेश्वर क्या है? आपका बल है। जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं ना, तो परमेश्वर हमारा बल बन जाता है, स्ट्रेंथ बन जाता है, ताकत बन जाता है। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमारा ताकत बन जाता है। परिस्थिति, सिचुएशन जैसी भी हो हमारे जीवन में, जब हमारा भरोसा परमेश्वर पे होता है, तो उस समय में परमेश्वर हमारी ढाल बन जाता है, हमारी ताकत बन जाता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते हैं, तो हम निराश होकर गिर जाते हैं। तो हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर पे अपने भरोसा को रखें, अपने आशा को रखें। और जिसके जीवन में परमेश्वर पे आशा है, वो सिचुएशन जो भी हो, वो कभी भी नहीं डरेगा सिचुएशन देख के। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर है, उसका उद्धारकर्ता परमेश्वर है, और उसका स्ट्रेंथ परमेश्वर है। हमें जांचना चाहिए, क्या सच में हमारी आशा परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है, या फिर हमारी आशा सांसारिक वस्तुओं से जुड़ी हुई है। सांसारिक चीजों में हम लुप्त हो चुके हैं।
अगर हमारी आशा परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है तो निश्चय ही हमें कभी निराशा उठानी नहीं पड़ेगी अपने जीवन में। लेकिन अगर हमारी आशा संसारिक चीज़ों से है तो हर एक दिन हमें निराशा ही मिलेगा। संसार हमें कुछ नहीं दे सकती निराशा की बजाय, और हमारा परमेश्वर हमें आशा देने वाला परमेश्वर है, और वो उस आशा को वो पूरा भी करते हैं। तो उचित है कि हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, उनके हाथों में सरेंडर करें। यहां मैं और देखना चाहूंगी Psalms चैप्टर 146 वर्स 5 में क्या लिखा है, मैं पढ़ना चाहूंगी। Psalms चैप्टर 146 वर्स 5 में, हैप्पी इज ही who has the God of Jacob for his help, who hope in the Lord his God. Amen. वचन हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रही। क्या ही धन्य है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। जैकब याकूब का ईश्वर है, और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पे है। क्या ही धन्य है, ब्लेस्ड कहा गया है यहाँ पे। क्या ही धन्य है, वे धन्य हैं जिनका भरोसा किस पे है? सहायक याकूब का ईश्वर है, और जिनका भरोसा परमेश्वर पर होता है। हाँ मेरे प्रियो, अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पे है, हमारा भरोसा हैप्पी इज ही हु हैज द गॉड ऑफ जैकब फॉर हिज हेल्प। क्या ही धन्य है वह जिनका सहायक याकूब का ईश्वर है, और जिनका भरोसा किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर है। परमेश्वर ने बार बार अपने वचनों में उन्हें धन्य कहा है। जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं ना, तो परमेश्वर हमें क्या कहते हैं? धन्य कहते हैं। तब हम नॉर्मल पीपल नहीं रह जाते हैं, हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता पे भरोसा करता है। एक बच्चा, उसे सब कुछ पता है, उसे किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसके माता पिता उसके लिए चिंता कर रहे हैं। उसे पता है कि उसके माता पिता उसे देखेंगे। वो अपने माता पिता पे भरोसा करता है। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में फर्स्ट स्थान देते हैं, और तब हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। और जब हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं, तब क्या होता है? हमारी सारी आशा परमेश्वर से जुड़ी रहनी चाहिए। हमारी सारी होप परमेश्वर से जुड़ी रहनी चाहिए, और परमेश्वर उसे पूरा करता है। जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, उसे परमेश्वर ने अपने वचनों में बार बार धन्य कहा है। और हम देखेंगे Psalms 125 वर्स 1 में क्या लिखा है, मैं पढ़ना चाहूंगी। Those who trust in the Lord are like mount which cannot be moved but abide forever. Amen. वचन हमें इतनी अच्छी बातों को हमें साफ साफ बताता है। Psalms 125 वर्स 1 में वचन हमें बताता क्या है? जो यहोवा पे भरोसा रखते हुए सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जो टलता, which cannot be moved but abides forever. जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं वो कैसे हैं? सिय्योन की पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। मतलब परिस्थिति जो भी हो, समस्या जो कुछ भी हो, वो टलता नहीं, वो हमेशा हर सिचुएशन में बना रहता है। जिनका भरोसा परमेश्वर से जुड़ा है, जिनका भरोसा परमेश्वर पे है। लेकिन जिनका भरोसा परमेश्वर पे नहीं है, वो समस्या के साथ उनके जीवन में सिचुएशन बदल जाती है। जब उनके जीवन में निराशा आ जाती है, वो गिर जाते हैं, और अपने आप को फिर से रिकवर करने में उन्हें काफ़ी टाइम लग जाता है, समय लग जाता है। लेकिन जिनका भरोसा परमेश्वर पे है, वो सिचुएशन जो भी हो, लेकिन उनके जीवन से वो शांति नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि उनका आशा तो परमेश्वर है, उनका भरोसा तो परमेश्वर है, और परमेश्वर हमें कभी निराश नहीं करते हैं।
हम परमेश्वर से जो कुछ भी आशाएं लगाते हैं, परमेश्वर उससे कई गुना अधिक हमारे लिए चिंता करते हैं, सोचते हैं। हमारी सोच से कई गुना अधिक उनकी प्लान हमारे जीवन के लिए है। लेकिन जरूरत है कि हमारा आशा, हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, ना कि व्यर्थ चीजों पे। बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ आशा लगा के बैठे रहते हैं, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा मेरे जीवन में। कोई नहीं करेगा, परमेश्वर करेगा। सिचुएशन जब खराब होती है, सारे लोग आपके जीवन से साइड हो जाते हैं। आपके जीवन में जब खुशियां रहेगी, आपके बहुत सारे लोग रहेंगे आपके आसपास। लेकिन जब जैसे ही आपके जीवन में तकलीफ, आपका टफ सिचुएशन स्टार्ट होगा लाइफ में, उस समय एकमात्र परमेश्वर आपके साथ खड़ा होता है। उस समय सिर्फ परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहता है। तो उचित है कि हमारा आशा, हमारा होप परमेश्वर से बना रहे, परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे। जब हम परमेश्वर के साथ अपनी आशाओं को जोड़ेंगे, तो परमेश्वर निश्चय ही हमारे हर एक चीजों को पूरा करेंगे। और मैं यहां पे देखना चाहूंगी इब्रानियों की पत्री, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 23 में क्या लिखा है। Hebrew chapter 10 verse 23. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Amen. परमेश्वर यहाँ पे साफ साफ हमें क्या कह रहा है, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया वह सच्चा है। जो हम अंगीकार किया, उसको क्या करने के लिए परमेश्वर बोला? अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, पकड़ के रखने के लिए बोले हैं। आज आशा से फुल हो गए, आज हमें होप हुआ, परमेश्वर पे आशा हुआ, कल हम निराश हो गए। हमारा परमेश्वर हमसे दूर नहीं गया है, हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। परमेश्वर ने हमारा हाथ पकड़ा, लेकिन हम ही उससे अपने हाथ को दूर करने लगते हैं। और जब हम दूर करने लगते हैं तो हम निराशा की ओर चली जाते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो हमारा भरोसा भी मजबूत होना चाहिए, उस पे ही भरोसा होना चाहिए। ये नहीं कि भरोसा करने के बाद हम डगमगाते रहें, ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर हम इस तरीके का सोचते हैं, हमने किसी चीज़ के लिए प्रार्थना किया, उसके बाद हम उस पर भरोसा नहीं किया और हम यही चीज़ सोचते रहे ये होगा कि नहीं होगा, तो वो आपके जीवन में नहीं होगा। अगर आपने आशा किया परमेश्वर पे और आपका विश्वास अधूरा है, आपने पूरे विश्वास के साथ उस पर आशा नहीं किया, तो पूरा नहीं होगा। आपको अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर देना पड़ेगा। आधा अधूरा नहीं, पूरा विश्वास होना चाहिए परमेश्वर पे, और परमेश्वर आपकी आशाओं को पूरा करता है। और उसे क्या बोला है? अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहने के लिए दिया परमेश्वर, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया वो सच्चा है। और प्रतिज्ञा करने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। और हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो खुद ही सच्चा है, वो खुद ही सच्चाई है परमेश्वर। सो हमें जरूरत है कि हम आशा को सही जगह पे लगाएं, परमेश्वर के साथ लगाएं, परमेश्वर के साथ जुड़े, ईश्वर के साथ जुड़े, जहां से हमारी सब सारी जरूरतें पूरी होती है। फाइनली हमें ऊपर ही जाना है, तो परमेश्वर के लिए चिंता करें ज्यादा। कुछ दिनों के लिए हम मुसाफिर होकर यहाँ पे आए हैं पृथ्वी पर रहने के लिए, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल घर है, उस घर में जाने के लिए तैयारी करें, ओरिजिनल पिता से मिलने के लिए तैयारी करें। और मैं यहाँ पे वचनों को पढ़ना चाहूंगी। सैम्स चैप्टर 34 वर्स 22 में क्या लिखा है? सैम्स चैप्टर 34 वर्स 22 में, Psalms chapter 34 verse 22. The Lord redeems the soul of his servant and none of those who trust in him shall be
वचन हमें इतनी अच्छी बातों को बताता है प्रियो, साफ साफ वचन हमें बता रहा है। जब हम वचन को ध्यान से पढ़ते हैं ना, उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो सारे सवालों का जवाब, आपके जीवन में जितनी सारी सवालें उत्पन्न होती हैं ना, उन सब का जवाब इसी में मिल जाएगा हमें, वचनों में। यह अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। और क्या करता है? जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। यहोवा के दासों का प्राण ईश्वर ने क्या किया है? अपने प्राण, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। और जितने उसके शरणागत हैं, क्या बोला है यहाँ पे? हिज सर्वेंट्स एंड नन ऑफ दोज हु ट्रस्ट इन हिम। वो क्या करेगा? अपने शरणागतों को, उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। तो परमेश्वर का शरणागत होना जरूरी है, परमेश्वर के अधीन रहना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। परमेश्वर मोल लेकर बचाने वाला परमेश्वर है। हमारे प्राणों को, हमारे जीवन को, हमारे जीवन के लिए उसने अपने आप को दिया क्रूस पे। और हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के नज़दीक जाएं और अपनी आशाओं को हम परमेश्वर से जोड़ें, अपनी इच्छाओं को हम परमेश्वर से जोड़ें, अपनी ज़रूरतों को हम परमेश्वर से जोड़ें, अपनी चिंताओं को परमेश्वर से जोड़ें, उनके पास रखें, क्योंकि असल में हमें सहायता परमेश्वर से मिलने वाली है। हमारी सहायता परमेश्वर से आएगी, हमारी आशाएं परमेश्वर पूरी करेगा। और मैं यहाँ पे एक वचन पढ़ना चाहूँगी, लास्ट वचन है ये, Psalms chapter 5 verse 11 में क्या बोला है मैं देखना चाहूँगी। Psalms chapter 5 verse 11, but let all those rejoice who put their trust in you, let them ever shout for joy because you defend them. Let those also who love your name be joyful in you. Amen. परमेश्वर की जितने वचनों को पढ़ा, सब में परमेश्वर ने क्या कहा है? आशा के विषय में बातें किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, who put trust in you, let them every shout for joy. रखते हैं, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तूने उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बार बार एक ही चीज वचन में कहा है, भरोसा, आशा के विषय। परंतु जितने तुझ पर भरोसा करते हैं वे सब आनंद करें, जॉय करने के लिए कहा है। परमेश्वर पे भरोसा कीजिए, आपके जीवन में आनंद अपने आप आ जाएगा, आपके जीवन में खुशी अपने आप आ जाएगी, आपके जीवन से चिंता अपने आप चली जाएगी। भरोसा तो करके देखिए परमेश्वर पे। और हम आशा जब परमेश्वर से लगाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी बंद दरवाजे खुल जाते हैं, जीवन की बहुत सारी रुकावटें चली जाती हैं हमारे जीवन से। और इसी प्रकार रोम्स चैप्टर 12 वर्स 12 में इस प्रकार लिखा, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित लगे रहो। आशा में आनंदित रहो, आशा में खुश रहो, क्लेश में स्थिर रहो। दुख, मुसीबत, समस्या, परेशानी, कष्ट आए तो स्थिर रहो, घबराओ मत, डरो मत। अब क्या होगा? नहीं, अब क्या होगा ये चीज मत सोचो। परमेश्वर पे अगर आशा है, परमेश्वर पे अगर भरोसा है, तो ये मत कहो कि अब क्या होगा मेरे जीवन में। मेरे जीवन में तो समस्याएं आ गई, आएंगी, सबके जीवन में आती हैं समस्या, आएंगी और चली भी जाएंगी। घबराओ मत, क्लेश में स्थिर रहो, अपने आप को स्थिर करके रखो और प्रार्थना में नित लगे रहो, प्रेयर में नित लगे रहो, हमेशा प्रार्थना में लगे रहो। प्रे विदाउट सीजिंग, प्रार्थना में हमेशा लगे रहो। और हमें प्रेयर में हमेशा लगे रहने की ज़रूरत है। और हमें परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर हम परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को मजबूत करते हैं तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं करते हैं
तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और हमारा आशा परमेश्वर से होना चाहिए, क्योंकि वो हमें दुख नहीं देते हैं। अगर हम किसी और से आशा करके, अगर हम सांसारिक चीज़ों से आशा करके बैठे हैं तो हमें निराशा ही मिलेगी। लेकिन परमेश्वर में जब हम आशा करते हैं तो परमेश्वर ने कहा आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो, खुश रहो। सॉरी, तुमने जो कुछ भी आशा किया खुश रहो उसमें। और क्लेश में जब भी तकलीफ आए, दुख आए, समस्या आए, स्थिर रहो, डरो मत, घबराओ मत, अब क्या होगा मत सोचो। और क्या बोला है? प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना में हमें लगे रहना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आई होप सो आप सबों को ये वचन बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं एक बार आप लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आज हमने जो कुछ भी टॉपिक सीखा होप के विषय में, हम अपने जीवन में इस वचन को, इस वर्ड को परमेश्वर का अप्लाई करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए, और फिर से आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता इस फैमिली के लिए जो आपने दिया है। और जब पिता हम आज आशा के विषय में सीखा पिता, तो इस वचन को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए। हमारे जीवन से आशा आपके ऊपर रहने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता किसी प्रकार का निराशा हमारे जीवन में ना आने पाए पिता। धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया, सुंदर जितनी भी बातों को सीखे प्रभु, और जितने लोगों ने सुना पिता उनके जीवन में भी आप आशा दीजिएगा पिता, और उनकी भी आशा आपके ऊपर होने पाए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। सो गाइज, thank you so much for watching this video. Bye bye, take care, see you again.